अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वली दक्कनी है। वली दक्कनी जिन्हें उर्दू शायरी का या उर्दू गज़ल का जो है बाबा आदम कहा जाता है। मतलब उन्होंने गज़ल की बुनियाद डाली, गज़ल में जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ की और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबक स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं वली की गज़ल गोई आज हम पढ़ेंगे। है जब वली ने गज़ल को इजहार का ज़रिया बनाया तो उस वक्त कमो बेश सारी दक्कनी रिवायत में गज़ल का तसव्वुर ये था। मतलब दक्कनी रिवायत में जो है गज़ल का तसव्वुर ये था कि उससे सिर्फ महज औरतों से बातें करने या उनकी बातें करने का काम लिया जाता है। मतलब गज़ल में सिर्फ औरतों से बातें करने का काम लिया जाता था। औरतों के बारे में गुफ्तगू की जाती थी, उनके हुस्न जमाल, नाज़ो अदा, अटखेलियाँ, रंग रलियाँ, इकरार इनकार, ठीक है, इकरार इनकार, वस्ल, उनसे मतलब मुलाकात, जिन्स और जिस्म, खारजी पहलू, यही जो है वो मौज़ूआत थे। गज़ल में सिर्फ गज़ल जो है सिर्फ औरतों से बातें करने तक ही महदूद रह गई थी वली से पहले। ठीक है, वली से पहले गज़ल में किसी गहरे एहसास या हयातो कायनात के शऊर का जो है पता नहीं चलता। वली से जो पहले जो है इस इन सब चीज़ों का जो है पता नहीं चलता। शाही, नुसरती और हाशमी के यहाँ भी यही तस्वुर है और मोहम्मद, कुली कुतुब शाह, मुला वजी, अब्दुल्ला और गवासी के यहाँ भी यही अमल नज़र आता है। मतलब इन सब शायरों की भी, शाही, नुसरती, हाशमी, इन सब के जो है गज़ल में भी यही अमल जो है वो नज़र आता है गज़ल का, कि वही औरतों से बातें करना, इकरार और इनकार, सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बातें करना, यही उन्वान जो है वो रह गए थे। ये ले दे के महमूद और हसन शौकी ले दे के महमूद और हसन शौकी के यहाँ इस तस्वुर में तब्दीली का जो है एहसास पैदा होता है और मौज़ूआत के एतबार से ज़रा तनूव पैदा हो जाता है। और मतलब मौज़ूआत में जो है थोड़ी सी तब्दीली आ गई। डॉक्टर जमील जालबी के बकौल ये कोटेशन आ गई। ठीक है, कोटेशन ज़रूर ऐड करें वली ने, और कोशिश किया करें कि वर्ड टू वर्ड याद करें। और ये कोटेशन वैसे भी छोटी सी है। वली ने इसी रिवायत को अपनाकर उसमें ज़िंदगी के रंगारंग तजर्बात, तनू और दाखिलियत को समो कर गज़ल के दायरे को पूरी ज़िंदगी पर फैला दिया। इस तरह वली ने अपनी ज़िंदगी में बैक वक्त 2 सतहों पर 2 शायरों का जो है काम इंजाम दिया। ठीक है, वली ने शुमाल और जनूब की ज़बान को मिलाकर एक ऐसा अदबी रूप दिया जो बैक वक्त दोनों के लिए काबिल कबूल था। इजहार के इस रूप को उर्दू को फारसी की जगह बिठा दिया। इजहार के इस रूप ने उर्दू को फारसी की जगह बिठा दिया और उस वक्त सारे मुआशरे की जो है शदीद ख्वाहिश शदीद ख्वाहिश और ज़रूरत थी। ठीक है, शदीद ख्वाहिश और ज़रूरत थी। नंबर 2 ये आ गया कि वली ने गज़ल को इस जदीद ज़ुबान के साथ अपने इजहार का ज़रिया बनाकर जब उसके मौज़ूआत में जो है मजाजी अपने जो मौज़ूआत हैं उनमें मजाजी और हकीकी दोनों पहलुओं को मिलाकर एक किया। मतलब यह कि वली का कारनामा यह है कि इन्होंने जदीद ज़बान का इजहार अपने इजहार का ज़रिया बनाया और उसके मौज़ूआत में जो है मजाजी और इश्क हकीकी दोनों पहलुओं को मिलाकर एक किया और गज़ल की जो खारजियत और नस्वानियत को दबाकर उसे दाखिली जज्बाती एहसासात और वारदाते कल्ब के इजहार का ज़रिया बनाया। मतलब इसमें गज़ल के खारजियत जो थे उसमें नस्वानियत मतलब सिर्फ औरत तक महदूद रह जाना, इस जज्बे को जो है मिटा कर उसमें दाखिली जज्बाती इजहार का ज़रिया बनाया। एहसासात, वारदात कल्ब, दिल की मुख्तलिफ मतलब कैफियत, उसका ज़रिया बनाया। तो ये एक ऐसी सनफ़ अदब बन गई जिसमें ज़िंदगी के जो है हर रंग के तजर्बात को बयान करने की सलाहियत पैदा की गई। मतलब गज़ल में सिर्फ औरतों से बातें करना, इश्क मजाजी, इश्क मोहब्बत की बातें थी। वली ने इसमें ये जो है ज़रिया इजहार बनाया कि इसमें ज़िंदगी के हर रंग के तजर्बात, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों,
क्या कहते हैं मुआशी हों, मतलब इस किस्म के उन्होंने इस किस्म का जो है उसमें तब्दीली पैदा की कि ज़िंदगी के हर रंग के तजर्बात को बयान करने की सलाहियत उसमें गज़ल में जो है पैदा हो गई, उर्दू गज़ल में। इसी के साथ हुस्न व इश्क, गमे जाना और गमे दौरां उर्दू गज़ल की नई अलामतें बन गई, ठीक है। और इंसानी ज़िंदगी के छोटे बड़े तजर्बात जो है गज़ल के दामन में सिमट आए। इस काम के अलावा वली ने कदीम रवायत के बेहतरीन और ज़िंदा अज्जा को जो है अपनी शायरी में जो है वली ने जो है कदीम रवायतों को बेहतरीन और ज़िंदा अज्जा को जो है अपनी जो है शायरी में समेट लिया और इन तमाम आवाज़ों को अपनी आवाज़ में जज्ब कर लिया जो तारीख के साज के मुख्तलिफ तारों से निकल रही थी। वली दक्कनी की शायरी में सारे कदीम दौर की रूह भी बोल रही है। अच्छा, वली की शायरी में हम गौर करें तो कुछ कदीम अल्फाज भी हैं, जैसे कभी को वो कभू लिखते थे, ठीक है। और इस तरह दूसरे फसूं कहूँगा तेरे नाजनी को, मतलब इस तरह जो है उन्होंने अल्फाज कबू को कभी, और इस तरह दूसरे किसी, जैसे ये लफ्ज़ है किसी को जो है वली की शायरी में आप देखें तो वो किस्सू पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब वली दक्कनी का सबसे गज़ल के जो है बाबा आदम कहलाए जाते हैं, वो बहुत कदीम शायर थे, लेकिन उन्होंने उसमें जदीद उन्वानात जो है, मज़ीद उन्वानात गज़ल की जो है उसमें तब्दीली पैदा की। गज़ल की जो मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज से गज़ल को उन्होंने बढ़ा दिया, उसमें मौज़ूआत नए नए पैदा किए, उसमें जो है नई नई तब्दीलियाँ पैदा की। वली दक्कनी की शायरी में सारे कदीम दौर की रूह भी बोल रही है और साथ साथ आने वाली नस्लों को नए इम्कानात से मुतारिफ भी करा रही है। इस काम को पूरा करने के लिए वली ने इन तमाम ज़मीनों में गज़लें कहीं, जिनमें कदीम शौराए दक्कन, महमूद, फ़ैरोज़, ख़याली, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नुसरती और शाही वगैरह ने दादे सुखन दी थी। और साथ साथ ऐसी फ़ारसी ज़मीनों में भी जो है गज़लें कहीं, ऐसी फ़ारसी ज़मानों में भी गज़लें कहीं जो उर्दू के मिजाज से मुताबिकत रखती थी। यानी वली की आवाज़ जो है कदीम शौरा की आवाज़ों से मिल रही थी, कदीम शौरा की आवाज़ों से उनकी आवाज़ मिल रही थी और उनसे अलग भी है, मतलब उनसे जो है तब्दीलियाँ भी पैदा की। वली महबूब का सरापा जो है बयान कर रहे हैं तो उसमें खारजियत के साथ साथ दाखिलियत भी शामिल हो गई है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वली जो है महबूब का सरापा बयान करने में जो है बहुत मुमताज़ हुए। महबूब का सरापा बयान करना मतलब महबूब के खदुखाल, उसकी खूबसूरती का जिक्र करना, उसको उसकी आँखों को दूसरी चीज़ों से तशबीह देना, उसके बालों को तशबीह देना, मतलब इस तरह गज़ाला है तेरे नैन, तो मतलब इस तरह गज़ल से जो है हिरन से जो है तशबीह देना, मतलब उसकी जुल्फ़ों को घनी छाँव से तशबीह देना। इस किस्म के जो है वली जो है महबूब का सरापा बयान करने में जो है बहुत मशहूर हैं, खूबसूरती को बयान करने में। गज़ल की ये रवायत जो आइंदा दौर में अपने अरूज को पहुंची, उसका सरचश्मा वली की गज़ल है। जितने मज़ामीन और उर्दू गज़ल से वाबस्ता है वो सब वली के यहाँ मिलते हैं, इसलिए वली का नाम अपनी अवलियत और रवायत के बानी की हैसियत से जो है हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब आगे कोटेशन इस हवाले से डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं। डॉक्टर इबादत बरेलवी की आ गई कोटेशन, ठीक है। कोटेशन आपने लिखनी है, ये इस सवाल में 2 कोटेशंस ही हैं, 2 या हाँ 3 है। एक कोटेशन छोटी है और बाकी जो है कुछ थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितनी करनी है कि उसका रब्त भी है जो वो कायम रहे। वली से कब्ल दक्कनी शायरी में मसनवी का रिवाज रहा है। वली का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने मसनवी निगारी के इस माहौल में परवरिश पाने के बावजूद गज़ल की तरफ तवज्जो दी और उसमें अपना एक मकाम पैदा किया। मतलब मसनवी का दौर था और वली ने जो है गज़ल में अपना जो है इसमें अपना मकाम पैदा किया। मसनवी का दौर था, लोग शायरी जो है मसनवी जो है इसमें मसनवी इसकी सनफ में जो है शायरी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात अल्लामा इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल की जो है शायरी है ज़्यादातर मसनवियों पर मुश्तमिल है, ठीक है। मसनवी, लेकिन मसनवी की सनफ ने इस ज़माने में जो फ़िज़ा पैदा की थी उसके असरात उन्होंने ज़रूर कबूल किए हैं और ये असरात उनकी गज़ल और तग़ज़ुल में जो है ज़रूर नज़र, उनकी शायरी में जो है गज़ल और तग़ज़ुल जो है ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन उनके तग़ज़ुल में जो खारजियत पसंदी है वो मसनवी निगारी की इस मखसूस फ़िज़ा ही का जो है नतीजा है,
ठीक है, उस मखसूस फिजा ही का नतीजा है। इस खारजियत पसंदी ने उन्हें जमाल परस्त बनाया है और उनकी गज़ल में हयाती शायरी की शान पैदा कर दी है। उनके यहाँ गज़ल भी हुस्न की तफसील और जुज़ियात का जो हुस्न है उसके पीछे भी मसनवी की इसी फिजा का जो है हाथ है। ये कोटेशन इतनी हो गई, काफ़ी सारी वैसे हो गई है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वर्ड टू वर्ड लिखें। मैं जो है हर बार हर वीडियो में ये बात, जब भी आपको कोटेशन पढ़ाती हूँ ये बात आपको बताती हूँ। आप कोशिश कीजिए कोटेशन ज़रूर ऐड करें सवाल में, और जो है इसमें वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करें। और कोमे वगैरह जो है ना, इस तरह कोमा, ये इस तरह ये कोमा लगाकर इस तरह आप कोटेशन शुरू करें, और जब ख़त्म करें तो कोमे जो है ना एंड में लगा दिया करें, ताकि पता चले जो भाई यहाँ पर कोटेशन जो है ख़त्म हो गई है। आगे हम देखते हैं कि और कोटेशन है गज़ल में। वली की इनफरादियत के हवाले से डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं कि वली ने उर्दू गज़ल को ना सिर्फ बाएतबार मज़ामीन वसी किया, बल्कि उसमें जो है नए अंदाज भी पैदा किए। ये नए अंदाज जो है फ़ारसी और हिंदी की मुतवाज़न आमेज़िश का नतीजा है। नए अंदाज जो पैदा किए उसमें फ़ारसी और हिंदी के जो है उसमें जो है अल्फाज हैं उनकी आमेज़िश है। ठीक है, ये हो गया। वली की गज़लों में इसीलिए एक शेरीनी और हलावत का एहसास होता है। ठीक है, सादगी के बावजूद एक पुरकारी नज़र आती है। सफाई और साफ गोई का पता चलता है। शगुफ्तगी और शादाबी के अनासर दिखाई देते हैं, और इन सब से मिलकर वो रचा हुआ अंदाज वजूद में आता है जिसको गज़ल की रिवायत में बड़ी नुमायाँ हैसियत हासिल है। वली की गज़ल इस एतबार से मुनफरिद है कि उसने उर्दू गज़ल को एक नया आहंग दिया, एक नई लय अता की, एक नया लहजा जो है अता। वली की गज़लों में जो है एक सफाई और साफ गोई का पता चलता है, शगुफ्तगी और शादाबी के अनासर दिखाई देते हैं, और इन सब से मिलकर वो रचा हुआ अंदाज नज़र आता है जिसको गज़ल की रवायत में बड़ी नुमायाँ हैसियत हासिल है। वली की गज़ल इस एतबार से मुनफरिद है कि उसने उर्दू गज़ल को एक नया ढंग दिया, एक नई लय अता की, एक नया लहजा और एक नई आवाज़ से आशना किया। इस नए आहंग, नई लय, नए लहजे और नई आवाज़ ने उर्दू गज़ल को नई ज़िंदगी बख्शी और उसमें जो है नया खून दौड़ाया। ये कोटेशन हो गई सारी डॉक्टर इबादत बरेलवी की। इतनी लंबी तो नहीं है लेकिन ये अहम है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। और दूसरी बात ये कि हम इस तरह के उर्दू लेक्चर जो है बेहतरीन वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।